हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर बीतू भावनानी। स्वागत करती हूं इस 20 डेज प्लेज के सेशन में। हार्दिक 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 वेलकम है आप सबका। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं बोर्ड्स के। हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खराब करोगे तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, और कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तो फिर दिक्कत होगी। मेरे क्रेडेंशियल्स, मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इस सेशन को और आगे बढ़ाएं तो ये हमारा 20 डेज का प्लेज कोर्स है। 20 डेज का प्लेज कोर्स है जो चल रहा है, जिसमें मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, उसे ज़रूर जाके देखिएगा, पढ़िएगा। एंड आपको अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में लिखिए, अपने सजेशंस कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो ये क्लास 12th के मैं टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ। ह्यूमन एवोल्यूशन, हम लोगों ने जो एवोल्यूशन वाला पार्ट लिया था उसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर्स को कवर कर लिया था। आज हम इवोल्यूशन में लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे। मतलब जो चैप्टर इवोल्यूशन है उसमें लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें जो लेक्चर में आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग, ह्यूमन इवोल्यूशन। हम लोग इस लेक्चर में या इस पिछले वाले लेक्चर्स में जो चीज़ें कवर कर चुके हैं, अगर उन्हें हम लोग रिलेट करें तो हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक प्रोग्रेसिव जो चेंजेस होते हैं, जब ग्रेजुअल धीरे धीरे चीज़ों के चेंजेस होते हैं और वो सिर्फ प्रोग्रेशन पे जाते हैं, सिर्फ ग्रोथ पे जाते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट पे जाते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ इवोल्यूशन होती है। ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस which are only progressive. Which are only प्रोग्रेसिव। अब वो चेंजेस यहाँ पर हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी से कहा, हमने कहा एनालॉगस ऑर्गन्स है, हमने कहा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। ठीक है, हमने कहा कि भाई होमोलोगस ऑर्गन है, उसके बाद हमने उसको डाइवर्जेंट से रिलेट किया। तो हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट में एडेप्टेशंस होते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी करती है, वही कहीं ना कहीं एवोल्यूशंस और वेरिएशंस लाती है। Changes in atmosphere is what like adaptations. Is what like adaptations, जो हमारी ह्यूमन बॉडी करती है और इसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई मेरी बात समझ में। तो देखिए, आज हम लोग मेनली ह्यूमन इवोल्यूशन में जो होमिनिड फैमिली देख रहे हैं, तो यहां पर हम लोग स्कल देख रहे हैं। स्कल क्या है, एक बोनी हार्ड पार्ट है बॉडी का, स्कल देख रहे हैं। देखो यहां पर हमने कहा कि स्कल भी क्या है, हर आपको सेक्शन से देख रहे हैं, हर विजन से दिख रहे हैं, हर एंगल से दिख रहे हैं। तो धीरे 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 अगर आप देखो, इससे बहुत कोई क्वेश्चन नहीं आता, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज कि हम लोग यहाँ से चले, ए से चले, बी से चले, फिर देखो ये स्केलेटन आगे बढ़ा, अब ये उतना वेल डेवलप नहीं है। फिर जैसे जैसे आप और आगे आते जाओगे, आपको यहाँ पर देखो एक वेल डेवलप्ड स्कल दिख रहा है, जिसमें आपको सारी बोन्स दिख रही हैं। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस द स्केलेटन पार्ट ऑफ द बॉडी, बट एक डेवलपमेंट बताया गया है। ठीक है, अब हमने क्या लेक्चर 3 में आधा देख लिया था, थोड़ा बहुत आज देख के इस चैप्टर को कवर करेंगे। ड्रायोपिथेकस एंड रमापिथेकस, ये इवोल्यूशन बताया ह्यूमन का। हम कह रहे हैं कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन मिलियन ईयर्स अगो पहले चल रहा है। तो ये किससे है, 15 मिलियन ईयर्स अगो। हेयरी वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी, इनकी बॉडी क्या है, अभी पूरी इरेक्टेड नहीं है, बिल्कुल गोरिल्ला मंकी की तरह है, और बॉडी में बहुत हेयर्स हैं फॉर प्रोटेक्शन। That is the feature of mammals also. Dryopithecus more ape-like, Ramapithecus more men-like. Few fossils of men-like bones
डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। ठीक है, क्या पूछा जाता है एग्जाम में? ये वाला इरा पूछा जाता है। अब देखिए, और हम देखें 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स, हाइट अप टू 4 फीट, हाइट अप टू 4 फीट। अब देखो और डेवलपमेंट हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो हेबिलस। ठीक है, यहां पर क्या है 2 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब ये थोड़े से देखो और डेवलप होते गए विथ टाइम। Development occurs in East African grasslands hunted with stone weapon, ate fruits। ये क्या कर रहे हैं? ये डायरेक्ट रॉ फूड को खा रहे हैं। एट फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? ईटिंग रॉ फूड, ईटिंग रॉ फूड। क्या है स्टूडेंट्स? ईटिंग रॉ फूड, बिल्कुल एज इट इज कच्चे खाने को खा जाना। ठीक है, और पत्तियों को बॉडी पे लगा लेना फॉर क्या कह सकते हैं, फॉर क्लोथिंग। ऑस्ट्रेलोपैथिकस एंड होमो हेबिलस। होमो हेबिलस मतलब देखो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, होमिनिड, इसलिए हमारी जो नेम आता है वो क्या आता है? होमो सेपियंस। क्या आता है स्टूडेंट्स? होमो सेपियंस। यहां पर ब्रेन की कैपेसिटी बताई, डिड नॉट ईट मीट। देखो ये क्या है, सिर्फ एक थोड़े थोड़े पॉइंट्स एक्स्ट्रा में बताए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस पे क्या बहुत ज्यादा ऐसे टेंशन लेके गौर नहीं करना है, पर ये जो पॉइंट्स है इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, डू नॉट ईट मीट मतलब ये सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, देखो ये एक ऐप लाइक है, थोड़ा सा दिख रहा है, धीरे धीरे होमिनिड फैमिली में भी आ गया है। ऐप लाइक बॉडी है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से है। ये क्या है? फ्रिक्शन बिटवीन रॉक्स, friction between rocks to produce heat, to produce heat, to produce heat। ठीक है, to produce heat। आपको क्या करना है? हीट जनरेट करनी है बहुत ज्यादा, ऐसे रगड़ रगड़ के फ्रिक्शन हीट जनरेट करनी है। उससे क्या होगा? कुक फूड। ठीक है, गैस जल जाएगी ना। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस मतलब नाउ द कंडीशन थोड़ी इरेक्टिंग हो रही है, धीरे धीरे और अच्छे से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रहा है। 1.5 मिलियन से को लार्ज ब्रेन एट मीट। ये अब थोड़े और डेवलप हो गए कि भाई जो भी मिल रहा है खा लेंगे, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खा लेंगे, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी खा लेंगे। होमो इरेक्टस, ये देखो ये आपस में दे आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग, दे हैव किड्स ऑल्सो, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेरिएशंस है, इवोल्यूशन है। होमो इरेक्टस का स्कल देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है? अपर जो है मैक्सिला, ठीक है, और ये क्या है? लोअर जो मैंडिबल। अपर जो मैक्सिला, लोअर जो मैंडिबल, ये आपका ऑर्बिट, आई ऑर्बिट। ठीक है, ये नेजल। नियांडरथल मैन, अब देखो और डेवलप हो गए। 40 देखो ईयर क्या होते हैं? कम होते गए। ब्रेन 1400 क्रेनियल कैपेसिटी, लिव इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, buried their dead। ओके, कहने का क्या मतलब है कि ये वो वेयर कर रहे हैं, ये वो चीज वेयर कर रहे हैं जो इनको आसपास दिख रही है, जैसे लीव से
leaves as clothing. Completely erectus है. होमो सेपियंस मॉडर्न मैन 10,000 से 10,000 to 75,000 ईयर्स एगो. प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स एगो. एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट 10,000 ईयर्स एगो. बिकॉज शॉर्ट में लिखा हुआ है कि अब ये जो पर्सन है ये एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या है, अच्छा खासा ब्रेन डेवलपमेंट है, कैपेसिटी है. जितनी अच्छी कैपेसिटी होगी उतना न्यूरॉन्स का अच्छा एक्यूमुलेशन होगा, तो इन्हें ज्यादा सरवाइव करना आ चुका है. ठीक है. अ कंपैरिजन ऑफ द स्कल्स ऑफ, देखो आप देखो ये क्या है, एडल्ट चिंपैंजी का है, फिर ये बेबी चिंपैंजी का है, और ये एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का है. तो आप देखिए जो क्रेनियल कैपेसिटी है ना, इंक्रीजिंग, क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीजिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आज का लेक्चर. ये बहुत छोटा सा लेक्चर था क्योंकि इवोल्यूशन पार्ट 4 में इतना ही बाकी था. मैंने 4 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया था, जो आपका 20 डेज का प्लेज कोर्स है. तो 3 लेक्चर में मैक्सिमम पार्ट हो चुका था, इसलिए छोटा है. ये मत सोचिए, ड्यूरेशन आपको समझ में आना चाहिए. कमेंट जरूर करिएगा, सजेशन जरूर दीजिएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच. बाय बाय.